हेलो दोस्तों। 2022 का जो रीट का पेपर हुआ था L1, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुनी है उन सभी 2022 के पेपर्स के जितने भी शिफ्ट जितने भी बुकलेट है उनको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये फर्स्ट बुकलेट है ना, फर्स्ट शिफ्ट की। तो इसको सोल्व कराऊंगा, एक एक करके सभी पेपर हम सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो मेरा देखना है, इससे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इजीली आप कर पाओगे और पक्का 30 में से 30 नंबर आप लेके आओगे रीट 2025 में। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन, इन द लाइन गिवन बिलो, नीचे दी गई लाइन में द लिटरेरी डिवाइस मेटाफर इज यूज्ड, कि इनमें से किस में मेटाफर यूज किया गया है। बेटी बोटर बोट सम बटर। यहाँ पर बी ध्वनि रिपीट हुई है, तो ये एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन। जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो वो एलिट्रेशन होता है। एज कोल्ड एज आइस, बर्फ की तरह ठंडा, तो बर्फ की तुलना आइस से हुई है लाइक और एज लगाते हुए, तो ये सिमिली है। यानी लाइक और एज शब्दों का यूज करते हुए किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे जो तो सिमिली होती है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, सुनहरे डेफोडिल्स का एक होस्ट है। तो यहाँ होस्ट का अर्थ मेजबान नहीं, सुनहरे डेफोडिल्स का एक ग्रुप ये है। ठीक है। इट इज़ द ईस्ट, ये पूर्व है। जूलियट द सन, और जूलियट क्या है, सन है। तो जूलियट की कंपैरिजन सन से हुई है। यहाँ कंपैरिजन देखा जाता है, मेटाफर में क्या होता है, तुलना होती है। एक चीज़ की, एक व्यक्ति की दूसरे चीज़ या दूसरे व्यक्ति से तुलना होना, उनके गुणों की तुलना होता है। जूलियट है वो सूर्य की तरह दिख नहीं रहा है, गुण उसके रंग रूप आकार सामान्य सन की तरह है। लेकिन जूलियट और सन के जो क्वालिटीज़ है, गुण है, कि सूर्य की तरह जूलियट चमक रहा है। तो यहाँ मेटाफर इसमें यूज हुआ है, क्योंकि जूलियट इज कंपेयर टू सन। जूलियट है वो सन से कंपेयर हुआ है, और जहाँ कंपेरिजन हो वहाँ पर मेटाफर होता है। ठीक है। देखो, जेनियर ऑफ ड्रामा, ड्रामा का एक रूप, बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग एंड मेनली टेरिबल और सोरोफुल इवेंट्स दैट बी फेल ऑन मेन कैरेक्टर। ड्रामा का एक रूप जिसमें ह्यूमन सफरिंग और मुख्य रूप से टेरिबल और सोरोफुल इवेंट्स जो किसी मेन कैरेक्टर पर गिरती है उसको क्या कहेंगे, ट्रेजिडी कहेंगे, है ना। फेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट स्टोरी, फेबल है वो राइम का एग्जाम्पल नहीं है, सोनेट का एग्जाम्पल नहीं है। फेबल एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी होती है, काल्पनिक कथा, छोटी। माई फादर स्विम वेरी फास्ट वेन ही वॉज यंग, जब यंग थे तो मेरे पापा बहुत तेज से तैर सकते थे। तो पास्ट की एबिलिटी शो की गई है। पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी ये शो हो तो कुड का यूज किया जाएगा। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेजेस गिवन बिलो। तो यहाँ दिए ये जो ईडियम है, फ्रेज है, इसका सही उत्तर इनमें से कौन से में है। नो पेन नो गेन, इसका मतलब बिना पीड़ा के कोई लाभ नहीं मिलता है। तो यू हैव नोट वर्क, यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वांट, यानी जो तुम चाहते हो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि बिना पेन बिना कोई गेन नहीं होगा। जो आप चाहते हो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, यही इसकी लाइन के सही अर्थ है। वेट करना पड़ेगा नहीं, कि टेक केयर नहीं, हार्म नहीं करनी चाहिए नहीं। तो ए सही है बिल्कुल। टू अवॉइड टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट वॉट इज इम्पोर्टेंट, द ईडियम फ्रेज बेस्ट एक्सप्रेसेस द अबोव मीनिंग। टू अवॉइड टॉकिंग, बात करने से बचना, वॉट इज इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण उस बात करने से बचना। ये बात निम्नलिखित तो कौन से फ्रेज या कौन सा इडियम शो कर रहा है। महत्वपूर्ण बात को करने से बचना, ये होता है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश होता है झाड़ी के चारों ओर पीटना, यानी मुख्य बात नहीं करना, गोल मोड़ बातें करना ना, वो होता है। ठीक है। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड थीन। थी थ होता है, इसका सिंबल होता है ये थ, थीटा जैसा, और ई ये ई का होता है, और न थीन ये होता है। तो ये बी इसका सही है। ठीक है। फॉलोइंग कंटेन द सेम वोवल साउंड, कौन से में सेम वोवल साउंड है। टेल, बेल, ए की ध्वनि है, टेल में ए, बेल में ए, सेल में भी ए। तो ये तीनों में एक जैसी है, सही है। नो, ओ की, नाउ यहाँ आओ की है, और बो, लेकिन ये अलग है थोड़ी, है ना, इसलिए ये नहीं है। पुट कट नहीं, ये भी नहीं है, तीनों अलग अलग है, तो ए सही है इसका। फाइंड आउट द वर्ड विच बिगिंस विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम द गिवन
वर्ड्स दिए गए शब्दों से अलग साउंड है। हायर, हाइक, हाई और ये बीट, और सभी में आई है, वो आई की ध्वनि दे रहा है। इसमें भी आई, हाइक, हायर, लेकिन ये बीट अलग है, ये सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना, करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कोल का, तो सी की ध्वनि यहाँ क्या है, कै, ओल, ये ओल, कोल, ये सही है ना। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कम्युनिटिव अप्रोच, कम्युनिटिव अप्रोच में कौन सा सही नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। इट इज़ सिचुएशनल, ये सिचुएशनल है, मीनिंगफुल है, सेल्फ रिवॉर्डिंग है, बिल्कुल सही है। इट डेवलप स्पीच एबिलिटी, ये स्पीच डेवलप करता है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये गलत है, तो इसका ये सही होगा, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच को करेक्ट नहीं करता, डी। द स्ट्रक्चरल अप्रोच, द वर्ड स्ट्रक्चर रिलेट्स द स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर शब्द है, वो स्ट्रक्चर को रिलेट करता है। अप्रोच किसके लिए स्टैंड फॉर है, गोइंग अवे के लिए, सिंसियर के लिए, इंटेलिजेंट के लिए नहीं। अप्रोच का मतलब होता है कमिंग नियर, पहुंचना, पहुंच के लिए स्टैंड है। ठीक है। टीचिंग विच इज नीडेड फॉर स्टूडेंट्स, यानी जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत हो वो पढ़ाना। हु इज इन जनरल बैकग्राउंड इन स्टडीज़, जो सामान्य बैकग्राउंड में रहते हैं, पीछे रहते हैं, सामान्य स्टडीज में पीछे रहते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो जरूरत हो वो पढ़ाना, है ना। एंड फेल और या फेल हो जाते हैं, जनरली वो फेल हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, उन स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट पढ़ाना। वो कौन से आएगा, पीछे रह जाते हैं, कमज़ोर स्टूडेंट, उनके लिए रिमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द प्यूपिल्स, है ना। ऐसी फाइंडिंग आउट करने की प्रोसेस, जिस प्रोसेस ये डिजायर्ड चेंजेस हैव टेकन प्लेस, जो अपने इच्छित बदलाव है वो पुपिल्स स्टूडेंट्स में आ जाते हैं, है ना। वे पता लगाने की एक प्रोसेस, जिसमें बच्चों में जो इच्छित अपने बदलाव है वो आ जाते हैं, यानी जो चीज़ें हम सोच रहे हैं भी ये बच्चों में बदलाव आएगा ये पढ़ाने से, और यदि वो बदलाव आ जाए स्टूडेंट्स में, प्यूपिल्स में, प्यूपिल्स का होता है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स में बदलाव आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको एवेल्यूएशन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। एवेल्यूएशन होता है मूल्यांकन, यानी भी पता लगाने की प्रोसेस है एवेल्यूएशन, कि हमने जो पढ़ाया वो बदलाव आया है नहीं आया, ये पता लगाने की प्रोसेस एवेल्यूएशन होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इवेल्यूशन इन विच टीचर शुड प्रिपेयर ए रिकॉर्ड शीट फॉर ईच स्टूडेंट इंडिकेटिंग ए डिफरेंट स्किल टू बी टेस्टेड एज, यानी किसी भी एवेल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, किसी भी मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि टीचर शुड प्रिपेयर ए रिकॉर्ड शीट, कि टीचर है वो एक रिकॉर्ड शीट तैयार करे हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की, इंडिकेटिंग डिफरेंट स्किल टू बी टेस्टेड, जिसमें हर स्किल का टेस्ट किया जाना हो। रिकॉर्ड शीट जिसमें हर उसकी स्किल, स्टूडेंट की स्किल टेस्ट की जानी हो। ऐसी रिकॉर्ड शीट को तैयार करने वाला जो इवोल्यूशन होता है उसको क्या कहेंगे, नोटिस बुक नहीं होती है वो, क्लास टीचर डायरी भी नहीं होती है ना, मंथली अटेंडेंस भी नहीं होती है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है, यानी हर स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड रखना, है ना। नोटिस बुक, मंथली अटेंडेंस ये नहीं होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है, इसके अलावा और सभी गलत है। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ डिजिटल पोर्टफोलियो, डिजिटल पोर्टफोलियो क्या होता है, एक प्रकार का ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, जो सभी बच्चे की सभी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें आगे चलकर उनको सही जॉब मिले, है ना, वो सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करे। तो ये तो है डिजिटल पोर्टफोलियो में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है, सही जॉब मिले, ऑक्यूपेशनल होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सी इसको सही करना है अपने। ये पैसेज दिया जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में है, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, जो पर्यावरणविद है उनका मुख्य जो टारगेट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है पूरे संसार में। वी टू मेक ए डिफरेंस, और हम भी डिफरेंस कर सकते हैं बाय स्पर्निंग दैट प्लास्टिक बैग फॉर क्लॉथ, कि इन प्लास्टिक बैग को चेंज करके कपड़े की बैग लें। बाइंग और एरिएटेड वाटर इन ग्लास बॉटल्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बजाय हमारे जो ग्लास बॉटल्स हैं उनका यूज़ करें एरिएटेड पानी पीने के लिए। डिमांडिंग ग्लास मिल्क बॉटल्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक पाउचेज, प्लास्टिक पाउच के बजाय ग्लास बॉटल, कांच की बॉटल्स, मिल्क ग्लास की मांग करें, अपने भी प्लास्टिक पाउचेज का यूज़ नहीं करें, है ना।
बाय यूजिंग शीट ऑफ पेपर इन बोथ साइड्स, दोनों साइड से पेपर शीट का यूज करते हुए। बाय रिसाइकलिंग वेजिटेबल वेस्ट, रिसाइकलिंग वेजिटेबल वेस्ट एंड टी लीव्स एज ए मैन्योर्स, है ना, दोनों साइड पेपर शीट का यूज करते हुए वेजिटेबल वेस्ट होता है उनको रिसाइकल करना और टी लीव्स को मैन्योर के रूप में यूज करना। मीडिया कैन ऑल्सो प्ले एन इनॉर्मस सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रेस्पेक्ट, इस मामले में मीडिया भी बहुत ही इनॉर्मस सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है मीडिया भी। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मेक ए बिगिनिंग करना कोई हार्ड नहीं है, एंड इट इज़ फार मोर फ्लेक्सिंग टू सस्टेन इट, और इसको सस्टेन करना भी ज़्यादा कोई, इट इज़ फार मोर टैक्सिंग टू सस्टेन इट, इसको बनाए रखना भी बहुत बड़ा टैक्सिंग है ना। तो मीडिया भी इस रोल में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बट पे ऑफ्स ऑफ स्पेयरिंग ए लिटिल थॉट टू वेयर वेस्ट गोज, promise to make it worthwhile, sometime you can see waste can kill। डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये बिगिनिंग करना, और इट इज़ फार मोर टैक्सिंग टू सस्टेन इट, और इसको बनाए रखना भी बहुत बड़ा टैक्सिंग है, बहुत बड़ा अपने लिए रुपये लगने वाला है। तो हम प्लास्टिक की जगह सिंपल मेथड से यूज कर सकते हैं। बट पे ऑफ्स ऑफ फार स्पेयरिंग जस्ट ए लिटिल थॉट टू वेयर वेस्ट गोज, लेकिन पे ऑफ करना, स्पेयरिंग जस्ट ए लिटिल थॉट टू वेयर द वेस्ट गोज और वेस्ट गोज, कि हमारा वेस्ट कहाँ जाता है उस पर थोड़ा सा विचार यदि अपन करें भी कहाँ जा रहा है। प्रोमिस टू मेक इट वर्थ वाइल, और उस वेस्ट को वर्थ वाइल करने का वादा करना। सम टाइम यू सी वेस्ट कैन किल, कई बार तुम्हें देखते हो कि वेस्ट किल भी कर सकता है। वन ऑफ और प्राइम टारगेट्स ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, वो क्या है, इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। हमारे प्राइम इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका सबसे बड़ा टारगेट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो इज यूज किया जाएगी, क्यों यहाँ वन आया ना, वन के अनुसार इज आएगा, ठीक है। वी शुड कैरी आउट बैग्स, वी शुड कैरी क्लॉथ बैग, क्लॉथ बैग कैरी करना चाहिए किसके बजाय, इंस्टीड ऑफ, के बजाय कौन होता है, इंस्टीड ऑफ, प्लास्टिक बैग के बजाय हमें क्लॉथ बैग यूज करना चाहिए, कैरी करना चाहिए। कॉमन मैन एज वेल एज मीडिया कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, इस मामले में कॉमन मैन और साथ ही साथ मीडिया, तो साथ ही साथ एक अर्थ होता है एज वेल एज, कि कॉमन मैन और साथ ही साथ मीडिया इस चीज़ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। वेजिटेबल वेस्ट एंड टी लीव्स रिसाइकल्ड इनटू मैन्योर कैन बी रिसाइकल्ड, वेजिटेबल वेस्ट और टी लीव्स है वो रिसाइकल्ड हो सकती है मैन्योर में। स्मॉल एफर्ट कैन मेक, स्मॉल एफर्ट कैन मेक, स्मॉल एफर्ट्स है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज वेस्ट मैनेजमेंट, ये सबसे सुटेबल है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक प्रोड्यूस पाउचेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय ग्लास मिल्क बॉटल्स, कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए प्लास्टिक पाउचेज है उनको रिप्लेस किया जा सकता है, उनके स्थान पर ग्लास मिल्क बॉटल्स लाई जा सकते हैं, रिप्लेस करना तो उनके स्थान पर लाया जा सकते हैं ग्लास मिल्क बॉटल्स। स्लिदरी स्लाइडरी एंड स्केली ओल्ड स्नेक, लिटरेट डिवाइस यूज इन द बो लाइन, इसमें इलिट्रेशन होता है कि उस सह का रिपीटेशन हुआ है, यदि कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही तो इलिट्रेशन होता है। लिटरेट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन आई एम एज क्विक एज चित्ता, मैं चित्ते की तरह क्विक हूँ, तो इसमें आई की तुलना किससे हुई है, चित्ते से, तो यहाँ सिमिली हुई है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति की दूसरे से तुलना हो और लाइक और एज लगाते हो तो सिमिली होती है, ठीक है। राइम स्कीम बतानी इसकी, राइम स्कीम ऑफ द वो लाइन, उस लाइन की उस पैसेज की राइम स्कीम बतानी है। राइम स्कीम क्या होती है, सिमिलर साउंड रिपीटेड एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में सिमिलर ध्वनि रिपीट हो, जैसे इसमें डे क्या आ रहा है, ए आता है, इसमें भी वे ए, तो दोनों की ध्वनि सिमिलर है तो इन दोनों को ए कह दिया। फिर एयर हेयर है ना, तो ये भी रिपीट हो रही है, तो इसकी सिमिलर से ए बी बी इसकी राइम स्कीम है, ठीक है। पर्सनिफाइड, देखो ऑल द लिटिल कॉर्न फ्लेक्स वर सो एक्साइटेड, कि सभी छोटे कॉर्न फ्लेक्स थे वो इतने एक्साइटेड थे। अब यहाँ कॉर्न फ्लेक्स निर्जीव होते हैं, कॉर्न होते हैं जो मक्के के जो फुली हुए होते हैं ना, मक्के की फुली जिसको कहते हैं कॉर्न फ्लेक्स, वो बहुत एक्साइटेड थे, कॉर्न फ्लेक्स बहुत ही एक्साइटेड थे,
मक्के के छोटे छोटे दाने मान लो, सभी छोटे छोटे मक्के के जो फ्लेक्स थे वो बड़े एक्साइटेड थे। अब यहाँ दानों को, मक्के के दानों को एक्साइटेड बताया गया है, तो एक्साइटेड तो आदमी होता है, और यदि निर्जीव चीज़ को आदमी की तरह, जानवर की तरह शो किया जाए तो वो क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर किसको बताया गया है, कॉर्न फ्लेक्स को एक्साइटेड बताया गया, कॉर्न फ्लेक्स से पर्सनिफाइड किया गया है। मोurnफुल पोएम टाइपिकली लेमेंट फॉर डेड इज कॉल्ड, एक शोक कविता, शोकजनक कविता विशेषकर से एक विलाप होता है डेड व्यक्ति के लिए, वो कही जाती है एलिजी कही जाती है। लिटरेरी टर्म यूज्ड फॉर ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स, पोइम ऑफ 14 लाइन्स जो लिटरेरी टर्म है वो एक सोनेट होती है ना, फिक्स एक फॉर्मल राइम स्कीम के साथ जो लिटरेरी टर्म होती है वो सोनेट होती है। हु नोज वाई द कोल्ड विंड ब्लोज, कौन जानता है कि ठंडी हवा क्यों चलती है। इसमें देखो पर्सनिफिकेशन तो है नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी निर्जीव चीज़ को मनुष्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। हाइपरबल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात कही गई हो कि कोल्ड विंड चलती है, क्यों चलती है कौन जानता है। एसोनेंस हो सकता है, क्योंकि एसोनेंस का मतलब होता है कि वोवल साउंड का रिपीटेशन, हु ऊ का रिपीटेशन, नो ओ, है ना, कोल्ड यहाँ ओ, तो देखो नो में ओ, कोल्ड में ओ, ब्लो ओ, तो इसका मतलब ओ ध्वनि का 3 बार रिपीट हुआ है, ये एसोनेंस है। थैंक यू सो मच फॉर रिमेनिंग विद मी एंड लर्निंग दिस